भरोसा। गांव के एक छोटे से घर में रामू और उसकी मां रहते थे। रामू गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसकी मां हमेशा उसे सिखाती थी कि जीवन में सबसे बड़ा धन भरोसा होता है। एक दिन की बात है। गांव में एक सेठ रहता था, जिसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। वह किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करता था। सेठ ने गांव वालों से सुना कि रामू बहुत ईमानदार लड़का है। वह उसकी परीक्षा लेना चाहता था। सेठ ने रामू को बुलाया और कहा, अगर तुम यह काम ईमानदारी से करोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। काम था एक मटकी में सोने के सिक्के रखकर उसे शहर में एक व्यापारी के पास पहुंचाना। रामू मटकी लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे लगा कि मटकी में कुछ भारी चीज है। जब उसने झांक कर देखा तो उसे सोने के सिक्के दिखाई दिए। लेकिन उसने मां की सीख याद की, कभी भी किसी के भरोसे को मत तोड़ना। रामू ने बिना लालच किए मटकी सही सलामत व्यापारी को पहुंचा दी। व्यापारी ने जब मटकी खोली तो वह खुश हो गया। उसने सेठ को फोन कर बताया कि रामू ने एक भी सिक्का नहीं चुराया। सेठ बहुत खुश हुआ और रामू को बुलाकर कहा, तूने मेरी परीक्षा पास कर ली। अब से तू मेरे कारोबार का मुख्य कर्मचारी होगा। रामू की ईमानदारी ने उसे गरीबी से बाहर निकाल दिया। गांव में सब उसकी तारीफ करने लगे। रामू अब सेठ के कारोबार में काम करने लगा। वह हमेशा मेहनत और सच्चाई से काम करता था। धीरे धीरे सेठ को रामू पर पूरा भरोसा हो गया। एक दिन सेठ ने रामू को बुलाया और कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। मेरे पास बहुत संपत्ति है, लेकिन मुझ पर भरोसा करने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कारोबार की देखभाल करो। रामू ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, यह आपका बड़ा उपकार होगा, लेकिन मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूं। मालिक बनना मेरा सपना नहीं है। सेठ उसकी ईमानदारी और विनम्रता देखकर और भी प्रभावित हुआ। उसने कहा, ईमानदारी और भरोसे का इनाम हमेशा बड़ा होता है। तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए मैं अपनी संपत्ति और कारोबार तुम्हें सौंप रहा हूं। रामू ने सेठ की संपत्ति और कारोबार को डोट और भी बढ़ाया। उसने अपने गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आ गई। अब रामू सिर्फ सेठ का उत्तराधिकारी ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी ईमानदारी, मेहनत और भरोसे की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। रामू अब सेठ के कारोबार का मालिक बन चुका था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी और सादगी को कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा गांव वालों की मदद करता और गरीबों के लिए अन्न और वस्त्र दान करता। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। कई घर बह गए, खेत नष्ट हो गए और लोग बेघर हो गए। गांव के लोग परेशान थे और मदद की आस लगा रहे थे। रामू ने तुरंत निर्णय लिया कि वह गांव वालों की मदद करेगा। उसने अपने गोदामों से अनाज निकालकर सभी प्रभावित लोगों में बांट दिया। अपने धन का उपयोग करके उसने गांव में अस्थायी आश्रय बनवाए और लोगों को रहने की जगह दी। लेकिन कुछ लालची और स्वार्थी लोग रामू से जलने लगे। वे नहीं चाहते थे कि रामू इतना लोकप्रिय बने। उन्होंने सेठ के दूर के रिश्तेदारों को भड़काया और उन्हें गांव बुला लिया। रिश्तेदारों ने आकर दावा किया कि सेठ की संपत्ति पर उनका हक है और रामू को निकाल देना चाहिए। उन्होंने कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया। रामू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी मां की सीख याद रखी, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना। वह कोर्ट में पेश हुआ और अपनी सच्चाई साबित करने के लिए चुपचाप न्याय की प्रक्रिया में सहयोग करता रहा।
कोर्ट में यह साबित हो गया कि सेठ ने कानूनी रूप से अपनी संपत्ति रामू को दी थी। अदालत ने फैसला रामू के पक्ष में दिया। अंततः जीत। सच्चाई की हुई गांव वालों ने रामू का समर्थन किया और उसके साथ खड़े रहे। वह न सिर्फ कानूनी रूप से जीत गया, बल्कि लोगों के दिलों में भी उसकी इज्जत और बढ़ गई। अब रामू ने अपने कारोबार का विस्तार किया और गांव को और समृद्ध बना दिया। उसने स्कूल और अस्पताल भी बनवाए ताकि कोई गरीब, अशिक्षित और बीमार न रहे। रामू की ईमानदारी, मेहनत और परोपकार ने उसे न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध कर दिया। उसकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। धीरे धीरे उसके द्वारा खोले गए स्कूल और अस्पताल दूर दूर तक मशहूर हो गए। गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने लगी और गरीबी कम होने लगी। एक दिन शहर के कुछ बड़े व्यापारी रामू के गांव आए। उन्होंने देखा कि रामू का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। उन व्यापारियों को जलन होने लगी। उन्होंने रामू को लालच देने की कोशिश की। एक व्यापारी ने कहा, रामू, तुम गांव में रहकर छोटे मोटे काम कर रहे हो। अगर तुम हमारे साथ शहर आ जाओ तो करोड़ों कमा सकते हो। रामू मुस्कुराया और कहा, धन कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना असली कमाई होती है। रामू ने ठान लिया कि वह केवल अपने गांव को ही नहीं, बल्कि आसपास के कई गांवों को भी विकसित करेगा। उसने अपने व्यापार का विस्तार किया और अपनी कमाई से और अधिक स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बनवाए। रामू अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि समाज सुधारक बन चुका था। उसने अपनी ईमानदारी और सेवा से हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। शिक्षा, सच्चाई और भरोसा हमेशा जीतते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। यदि हम अच्छे काम करते रहें, तो दुनिया हमारा साथ जरूर देती है। ईमानदारी और भरोसा सिर्फ हमें बड़ा आदमी नहीं बनाते, बल्कि हमें लोगों के दिलों में जगह भी दिलाते हैं। भरोसा सबसे बड़ा धन होता है। अगर हम भरोसे को बनाए रखते हैं, तो जीवन में सफलता और सम्मान दोनों मिलते हैं। सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार से हम न केवल अपना जीवन संवार सकते हैं, बल्कि दूसरों का भी भला कर सकते हैं। असली सफलता पैसे से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने से मिलती है।